फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। ये मैं इस तरीके से बताऊंगी व्यंजन के बारे में कि आप किड्स को भी पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं व्यंजन के बारे में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं आप उसकी भी तैयारी इनके साथ कर सकते हैं। और एक और चीज़, मैं अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगी जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कह रहे हैं, वे वर्ण। और स्वर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था मेरी पिछली वीडियो के बारे में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप उसे दोबारा देख लीजिएगा। तो ये व्यंजन की हमारी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो व्यंजन को हमारे 5 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन्हें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, जिनमें हमारे दांत का, तालु का, कंठ का, मूर्धा का और होठों का स्पर्श करके बोला जाता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। जो हमारा फर्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कंठ से बोले जाने वाले, यानी कंठ गले की आवाज से बोले जाने वाले, उन्हें क वर्ग में बांटा गया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन्हें याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका, जो 5 वर्ण हैं, क से आप 5 वर्ण ले लीजिए, क, ख, ग, घ, ण, ये हमारे क वर्ग में आते हैं। इसी तरीके से अगले 5 जो हैं तालु वर्ग में आते हैं, च वर्ग में, तालु से, ये तालु से बोले जाते हैं। यानी कि हमारे जो जीभ का नीचे का हिस्सा होता है तालु, उसको टच करके बोले जाते हैं। आप जरा बोल के देखिए, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। मूर्धा से अगला वर्ग जो हमारा आता है ट वर्ग, मूर्धा से, जिसमें हमारे फिर वही ट्रिक आपको याद करने के लिए अपनानी है। ट से आप अगले 5 जो व्यंजन है वो लीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तालु के जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो कठोर हिस्सा होता है, उसे मूर्धा कहते हैं। अब अगला है हमारा दंत से, दांत से बोले जाने वाले त वर्ग। तो त से फिर आप अगले शुरू कीजिए 5 जो व्यंजन है, आप वो लीजिए, त, थ, द, ध, न। और हमारा अंतिम है जो 5वां है ओष्ठ व्यंजन, यानी कि होठ से, होठों की हेल्प से बोले जाने वाले प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये भी 5 वर्ण हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, क से शुरू हुआ है, और क से लगातार जो 5 वर्ण हैं वो हमारे क वर्ग में आते हैं। और यहाँ च वर्ग में जो है, च से शुरू होके 5 वर्ग जो कंटिन्यूसली आते हैं वो है। मूर्धा से ट वर्ग में ट से जो अगले 5 है वो आते हैं। और दंत से जो त वर्ग है, त से और जो अगले 5 है वो आते हैं। और ओष्ठ प वर्ग में हमारे जो प से शुरू होके अगले जो 5 व्यंजन हैं वो आते हैं। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। इनको 5 वर्ग में बांटा गया है। हमारा है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। और इसके जो श्रेणी में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन में, वो व्यंजन है मेरे य, र, ल, व। आप इनको बोल के देखिएगा, य, र, ल, व। तो ये वो व्यंजन हैं जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में गिनते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
ये और हमारे जो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ये 4 व्यंजन आते हैं। आप इनको बोल के देखिए, इनको बोलते हुए हमारे जो मुंह से है वो ऊष्मा निकलती है, हवा निकलती है। श, 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 ह। तो ये 4 हमारे जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। जैसा कि संयुक्त व्यंजन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वे व्यंजन जो अन्य वर्णों के संयुक्त होने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि एक से ज्यादा वर्ण के मिलने से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में हमारे ये 4 व्यंजन आते हैं, श्र, त्र, ज्ञ, श। तो श, क प्लस श, क जमा श की 2 ध्वनियों से हमारा ये एक व्यंजन बना है। इसी तरीके से त्र, त और र, ज्ञ, ज और ण, श, श और र। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के नाम से ही आपको दोस्तों पता चल रहा होगा कि ये व्यंजन जो है दो वर्णों के गुणांक से बने हैं, उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिनमें 2 व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं। वे व्यंजन जो 2 वर्णों के गुणांक से बने हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। हमारे द्विगुण व्यंजन की श्रेणी में ये 2 व्यंजन आते हैं, ण और ठ। आप देखिए, ण, ड और ह 2 आवाज आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से ठ और ह 2 वर्णों की आवाज आपको इनको बोलते हुए समझ में आएगी। तो इनके प्रकार स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जाना, अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में हमने जाना, ऊष्म व्यंजन के बारे में जाना, संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना और द्विगुण व्यंजन के बारे में जाना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। एक और चीज, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब न का बिंदु ऊपर की साइड आए, ऊपर यहाँ हम प्रतीत करते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण के लिए अंक से अंगूर अ, और विसर्ग में जब हम ये 2 हलंत से प्रतीत करते हैं तो वो विसर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे आपका दिया है अह, तो ह की आवाज आती है इन विसर्ग में। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो हमारे कितने स्वर हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था स्वर के बारे में, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगी। 11 हमारे कितने स्वर होते हैं वर्णमाला में? 11। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है टोटल, स्वर और व्यंजन दोनों की गिनती करके। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से स्वर और व्यंजन कुल मिला के हमारी जो वर्णमाला में हमारे पास वर्ण होते हैं वो कितने हैं? 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7, 21, 10 या 4? तो हमारे दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ये आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें अलग से कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन से क वर्ग में आते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन दिए ख, छ, ट, प। तो क से लगातार 5 जो वर्ण हैं वो हमारे क वर्ग में आते हैं, क, ख, ग, घ, ण। तो इसी तरीके से यहाँ पे ख दिया गया है जो क वर्ग में आता है। निम्नलिखित में से कौन से च वर्ग में आते हैं? तो च, छ, ज। तो इन चारों ऑप्शन में से ज हमारा जो है च वर्ग का वर्ण है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ज है वो हमारा च वर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा त वर्ग में आता है? तो त, थ, द, ध, न। तो द जो है हमारा त वर्ग में आता है। और प, फ, ब, भ, म
ये किस वर्ग में आते हैं? तो जैसा कि प से ये वर्ग हमारा शुरू होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो प वर्ग में आते हैं। यहाँ पे क वर्ग, प वर्ग, च, तो प, फ, ब, भ, म, लगातार 5 जो हैं वो हमें काउंट करने हैं, तो प वर्ग में आते हैं ये हमारे 4 वर्ण। यहाँ पे है क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो क वर्ग, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कंठ, कंठ से जो हमारा क वर्ग शुरू होता है। फ वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ये हमारा ओष्ठ से, जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ओष्ठ के वर्ग में आता है। तो अगला जो प्रश्न है कुछ इस तरीके का आ सकता है, त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप अब जो मैंने शुरू में बताया था उसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये हमारे वर्ग थे। तो जो क वर्ग था तो वो कंठ वर्ग था, तालु वाला च वर्ग था, मूर्धा से ट वर्ग था, उसके बाद दंत था, तो त, थ, द, ध, न जो हमारा की चौथा वर्ग था तो वो दंत वर्ग में आता है। तो यहाँ पे दंत वर्ग में निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन है? जैसे कि मैंने आपको बताया श्र, त्र, ज्ञ और ञ, ये 2 वर्गों की सहायता से मिलके बने हैं, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं हमारे संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन से ही आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि मुंह से ऊष्मा निकलनी, श, श, ह, श। तो ये 4 जो वर्ग है वो हमारे ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके का आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? ख, ज, ड़, ल। तो इनमें से जो ल है वो अंत्यस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। व्यंजन के कुल कितने प्रकार होते हैं? अब व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 5 श्रेणी में बांटा गया है। तो व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, तो ये 5 प्रकार हैं जो व्यंजन को 5 प्रकार में बांटा गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप अगली वीडियो मुझसे किस तरीके की, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं।